राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण सदानंद नाम का अपने दो बच्चों और पत्नी रमा के साथ रहता था। सदानंद दिन रात भगवान विष्णु और तुलसी माता की भक्ति में लीन रहता था। उनकी सादगी, उनका संयम और उनकी सत्य निष्ठा नगर भर में प्रसिद्ध थी। वो रोज उतनी ही भिक्षा मांगते जितनी से उनका और उनके परिवार का पेट भर सके, न अधिक न कम, क्योंकि उनका मानना था लोभ का अंत नहीं है और संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग उनकी इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे। हर घर में जब वे भिक्षा मांगने जाते, लोग उन्हें आदर पूर्वक पानी पिलाते और श्रद्धा से भिक्षा देते। लेकिन उनकी पत्नी रमा अक्सर नाराज रहती। वह कहती, हर दिन बस उतना ही लाते हो जितने से पेट भर जाए। हमारे बच्चे दूसरों की तरह कभी नई चीजें नहीं पा सकते। तुम मांगने जाओ तो लोग बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर तुम मना कर देते हो। सदानंद ने शांत स्वर में कहा, रमा, लालच कभी किसी का भला नहीं करता। मेहनत से जो मिले वही जीवन का सच्चा सुख है। लेकिन रमा का मन नहीं मानता था। वह भीतर ही भीतर गरीबी से तंग आ चुकी थी। एक दिन रमा बोली, नगर में राजा भीमदेव बड़े दानी हैं। कहते हैं उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आप बस एक बार जाकर उनसे भिक्षा मांग लीजिए। पहले तो सदानंद ने मना कर दिया, पर जब रमा ने बच्चों का हवाला दिया तो उन्होंने जाने की स्वीकृति दे दी। वे 3 दिन तक राजा के महल गए। पहले 2 दिन राजा बाहर थे। तीसरे दिन आखिर मुलाकात हो गई। राजा ने नम्रता से कहा, ब्राह्मण देवता, कृपया बताइए आप क्या चाहते हैं। सदानंद ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे भिक्षा चाहिए, पर एक शर्त पर। आप जो भिक्षा दे वह आपकी मेहनत की कमाई से हो, न कि खजाने की। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। आज तक किसी ने उनसे ऐसा नहीं कहा था। मेरी मेहनत की कमाई, राजा ने सोचा। मेरे पास तो सब कुछ राज्य की संपत्ति है, अपनी कमाई का एक सिक्का भी नहीं है। राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे 2 दिन का समय दे ताकि मैं अपनी मेहनत से कुछ कमा सकूं। राजा ने अपने शाही कपड़े उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। रानी ने भी साथ चलने का निश्चय किया। दोनों नगर में काम की तलाश में निकले। किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। एक बढ़ई ने कहा, अगर तुम लकड़ी काट सको तो पैसे दूंगा। राजा ने तुरंत स्वीकार कर दिया। रानी को एक घर में रसोई का काम मिल गया, बदले में 1 पैसा रोज। दोनों ने पूरे 2 दिन तक बिना आराम किए काम किया। राजा के हाथों में छाले पड़ गए, रानी के पैरों में दर्द था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। 2 दिन बाद उनके पास कुल 6 पैसे हो गए। राजा ने 4 पैसे लेकर ब्राह्मण के घर जाकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, ये मेरी मेहनत की कमाई है, कृपया स्वीकार करें। सदानंद ने उन 4 पैसों को आदर पूर्वक लिया और घर लौटे तो रमा ने नाराज होकर कहा, बस 4 पैसे, इससे भला क्या होगा। गुस्से में उसने तुलसी के पौधे को फेंक दिया। सदानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भगवान दे तो आभार मानना चाहिए। फिर उन्होंने उन पैसों को तुलसी माता के चरणों में मिट्टी में दबा दिया। समय बीत गया। कुछ दिनों बाद वहां से 4 नए तुलसी के पौधे निकल आए और एक सुबह जब सदानंद पूजा करने पहुंचा तो देखा तुलसी के पौधों के नीचे चमचमाते मोती बिखर रहे हैं। वो चौंक गए। मोती उठाकर पत्नी को दिखाए, पर रमा भी ना समझ थी। उसे नहीं पता था कि ये मोती कितने अनमोल हैं। वह उन मोतियों से घर का सामान लेने गई, सब्जी, अनाज, कपड़े। धीरे धीरे उनका घर खुशियों से भर गया। दूसरी ओर राजा भीमदेव ने धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान में दे दी। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा।
उन्होंने रानी से कहा, शायद यह मेरे कर्मों का फल है कि मैं दूसरों को तो सुख दे सका पर स्वयं निर्धन हो गया। जब सदानंद को यह बात पता चली तो वे तुरंत राजा से मिलने गए। रास्ते में ही मुलाकात हो गई। राजा बोले, ब्राह्मण देवता, अब मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है। सदानंद ने कहा, महाराज, मैं लेने नहीं आया, मैं देने आया हूँ। उन्होंने कपड़े में बांधे हुए कुछ मोती राजा को दिए। राजा हैरान रह गए, ये मोती कहाँ से आए? सदानंद ने सब बताया, तुलसी माता के चमत्कार का, मेहनत के 4 पैसों का और रमा के गुस्से का भी। राजा तुलसी के पौधे के पास गए और मिट्टी खोद कर देखा। अब वहां 4 सिक्के सुरक्षित थे। राजा की आंखें भर आई। अब समझ आया। उन्होंने कहा कि मेहनत का फल अनमोल होता है। जब मन में लोभ नहीं और कर्म में सत्य हो तब ईश्वर स्वयं मदद करते हैं। राजा ने प्रण लिया कि अब वे अपने व्यक्तिगत रूप के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए ही संपत्ति का उपयोग करेंगे और सदानंद से कहा, ब्राह्मण देवता, आप मेरे महल में आकर मार्गदर्शन कीजिए। आप मेरे राज्य की आत्मा हैं। सदानंद ने विनम्रता से स्वीकृति दी। अब वे महल में रहकर पूजा, कथा और धर्म प्रवचन देने लगे। दोस्तों, सच्चा सुख मेहनत में है, न कि लालच में। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जिसका हृदय निर्मल होता है। भक्ति तब सार्थक होती है जब उसमें त्याग और संतोष दोनों हो। तुलसी माता हमें ये सिखाती है, श्रम का फल भले देर से मिले पर चमत्कार के रूप में अवश्य मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।